आज हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस का किरण आरेख। कल हम बताए थे उत्तल लेंस में रखी कोई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ मिलता है, तो आज हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस में किरण आरेख ना। तो हमने बताया था आपको, यदि उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु रखी है अनंत पर, कहाँ रखी है? अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? एफ पर, है ना। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। तो ये हो गया उत्तल लेंस, और ये हो गई, यहाँ कोई वस्तु अनंत पे रखी है, अनंत पे कोई वस्तु रखी है, तो हमने बताया है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। तो द्वितीय फोकस से होकर जाती है, तो देख लेते हैं। ये हो गया द्वितीय फोकस से होकर जाने वाली, ये हो गया एफ। तो अब देखें तो ये कहाँ बना है? एफ पर बना है ना। तो कैसा बना है? बिंदु के आकार का, बिंदु आकार का वास्तविक उल्टा, है ना। तो अगर कोई वस्तु आपसे पूछता है कि कोई वस्तु अनंत पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, किरण आरेख खींचकर समझाइए। तो आप क्या करोगे? यही किरण आरेख बनाओगे और कहाँ वस्तु को फोकस पर बना दोगे और क्या आ जाओगे, इसको लिख दोगे, बिंदु आकार का बनता है वास्तविक और उल्टा। जब कोई वस्तु अनंत पे रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अब दूसरा हम देख लेते हैं, जब वस्तु अनंत और 2f के बीच रखी हो, कहाँ रखी हो? अनंत और 2f के बीच में। जब वस्तु अनंत और 2f के बीच में रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब देख लेते हैं कहाँ बनता है। यहाँ चाहे लिख लो वस्तु की स्थिति हो जाएगी और प्रतिबिंब का हो जाएगा भैया एफ, और ये हो जाएगी वस्तु, तो प्रतिबिंब ये कहाँ बनता है? एफ और 2f के बीच कहीं बनता है। तो यहाँ कोई वस्तु रखी है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं, है ना। तो ये इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये देखो यहाँ बनता है। थोड़ा छोटी बनाओ ताकि लगे, ये तो अपने हाथ में रहता है ना, कहाँ किसको मिलाना है। तो ये हो गया ए डैश बी डैश ए बी। ये कोई वस्तु रखी थी, इसका प्रतिबिंब उल्टा यहाँ बना, ये 2f हो गया एफ। तो 2f और f के बीच में। अब कोई वस्तु जब 2f पे रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब 2f पर ही बनता है। वस्तु कहाँ रखी है? 2f पर, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब भी 2f पर ही बनता है। तो देख लेते हैं हम। और ये कैसा बना? उल्टा। आकार इसका कितना है? छोटा, छोटा वास्तविक, छोटा वास्तविक उल्टा बनता है। और ये 2f पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 2f पर बनता है। तो इसको हम देख लेते हैं, 2f पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 2f पर बनता है। जो यहाँ कोई 2f पर वस्तु रखी है, चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से होकर जाती हैं? द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं, और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपने मार्ग पर सीधा वापस सीधा आर पार निकल जाती है। तो ये हो गया एफ, ये हो गया 2f। तो देखो ये 2f पर रखी वस्तु 2f1 है ये,
F2 2F2, तो ये 2F2 पर बनते हैं। 2F1 पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है। कुल मिला के 2F पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 2F पर बनता है। इसको लिखेंगे या नहीं लिखेंगे चलेगा, क्योंकि दोनों तरफ इसमें फोकस होता है। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर वास्तविक उल्टा बनता है। तो हमने आपको बताया 3 स्थितियां बताया ना, कि जब कोई वस्तु अनंत पे रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बिंदु के आकार का। फिर हमने बताया जब वस्तु अनंत और 2F के बीच रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F और 2F के बीच बनता है। फिर हमने बताया जब वस्तु 2F पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब 2F पर ही बनता है, उल्टा वास्तविक और वस्तु से बराबर लंबाई का। तो ये 3 स्थिति हो गई। अब हम चौथी स्थिति देख लेते हैं इसकी, कि जब वस्तु 2F और F के बीच में रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। 2F और F पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। 3 स्थितियां हो गई, चौथी देख लेते हैं हम। जब वस्तु 2F और F के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत और 2F के बीच बनता है ना। तो देख लेते हैं हम कैसे बनता है। ये किरण आरेख हमको खींचना है। ये 2F हो गया, यहाँ कोई वस्तु रख दिए हम, मुख्य के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें तो फोकस से होकर जाती हैं और प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती हैं। प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें आर पार सीधे निकल जाती हैं। तो यहाँ कोई प्रतिबिंब बन रहा है, A' B', ये कोई वस्तु है। तो कैसा बना है, उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा है ना, अनंत और 2F के बीच में। और जब वस्तु 2F पर रखी हो, किस पर, जब वस्तु F पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है ना। जब वस्तु F पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इसको देख लेते हैं हम। तो F पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब और ये डॉट 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 ये जाके कहीं काटेंगे, यहाँ A' B', तो वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। देखो वस्तु कितनी छोटी है और ये इसका प्रतिबिंब कितना बहुत बड़ा बन रहा है। तो कैसे बनता है, उल्टा वास्तविक और बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। जब वस्तु F और C के बीच में रखी हो तो हमने बताया है उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, वस्तु और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, तो छठी कंडीशन है वस्तु और प्रतिबिंब हो गया। ये यहाँ लेंस की ओर बनता है, लेंस की ओर। देख लेते हैं ये क्या हो गई, ये उत्तल लेंस हो गया और यहाँ कोई वस्तु रखी है AB, तो द्वितीय फोकस से होकर जाती है
और ये प्रकाशिक केंद्र से, तो ये दोनों समांतर हो जाएंगे, आगे जाके कहीं काटेंगे ही नहीं। तो इनको पीछे बढ़ाने पर, कैसा, पीछे बढ़ाने पर ये यहीं कहीं काटती हैं, पीछे बढ़ाने पर ये पीछे यहाँ काटती हैं। तो इसका सीधा प्रतिबिंब a डैश b डैश बनता है और वस्तु से बड़ा। तो ये क्या बन जाएगा, लेंस की ही ओर, और कैसा बनेगा, उल्टा, सॉरी सीधा आभासी वस्तु से बड़ा। तो ये 6 कंडीशन हो गई है ना। तो हमने आपको बताया कि 6 कंडीशन में किरण आरेख कैसे खींचा जाता है 6 के 6 में, है ना। ये हमने बताया भैया कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2f पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसका किरण आरेख भी खींच कर आपको दिखाया। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ये पूछता है कि भैया बताओ, यदि कोई वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, लेंस की ओर, सीधा, बड़ा, आभासी, है ना। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट यही है। अब हम देखते हैं लेंस समीकरण, लेंस समीकरण कैसे आता है। तो लेंस समीकरण देख लेते हैं हम। अभी जैसे दर्पण समीकरण देखे थे वैसे हमको क्या देखना है, लेंस समीकरण। चिन्ह परिपाटी वगैरह सारी चीज़ें वही हैं जो दर्पण की हैं, कि जो भी वस्तुएं मापी जाएंगी ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाएंगी, और प्रकाश की दिशा में नापी जाएंगी तो पॉजिटिव, प्रकाश के विपरीत। देख लेते हैं एक बार, सब कुछ वही रहेगा। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी हमने बताया ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, ऋणात्मक मापी जाएंगी। इधर से मापेंगे तो निगेटिव, अगर ऐसे मापेंगे तो धनात्मक लिया जाएगा। तो यही उसमें भी बताए थे, दर्पण में भी, और इसमें भी वही है। अब हम देख लेते हैं लेंस समीकरण। लेंस समीकरण, लेंस समीकरण क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये होता है लेंस समीकरण। तो ये हो जाएगा ये कोई उत्तल लेंस है। लेंस समीकरण में उत्तल लेंस के लिए, किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए क्या हो जाएगा भाई। अगर आपसे पूछेगा गोलीय लेंस के लिए, तो गोलीय लेंस में आप जैसे गोली दर्पण के लिए पूछता था तो अवतल उत्तल दोनों लगा देते थे। अगर गोली कहेगा तो उत्तल अवतल दोनों में चल जाता है ना। लेकिन अगर कह देगा उत्तल लेंस के लिए तो उत्तल लेंस में लगाना पड़ेगा, और अवतल लेंस कहेगा तो अवतल लेंस में ही लगाना पड़ेगा। तो हम उत्तल लेंस के लिए कह रहा है तो उत्तल लेंस के लिए देख देते हैं। ये कोई वस्तु रखी है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। ये हो गया, है ना। और हमने क्या बताया है कि वक्रता केंद्र से होकर, मतलब प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग पर सीधे निकल जाती हैं, है ना, आर पार निकल जाती हैं। तो ये इसका प्रतिबिंब a डैश b डैश बना, इसका प्रतिबिंब a डैश b डैश बना। ये सपोज दैट O है,
या इसको सी कर देते हैं हम, प्रकाशीय केंद्र, और इसको मान लेते हैं O। अब हम देखते हैं त्रिभुज ये वाले में, त्रिभुज ABC ये वाला और त्रिभुज ये वाला पूरा, है ना। तो देख लेते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज A'(B')C के, A'(B')C के। ये वाला त्रिभुज ABC मतलब यहाँ त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज A'(B')C के। कैसे? ये वस्तु है, लंब है, ये वस्तु प्रतिबिंब है, लंब है, तो ये 90 अंश हो गया, ये 90 अंश, तो ये दोनों बराबर हो गया। और ये शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। तो जब त्रिभुज की दो चीज़ें क्या हो जाती हैं बराबर हो जाती है, तो त्रिभुज क्या हो जाता है समरूप हो जाता है। तो जब समरूप हो गया तो इसका मतलब समान भुजाएं मतलब समान अनुपात में विभाजित करेंगे भुजाएं, तो AB/A'(B') हो गया, मतलब AB/A'(B'), और ये हो जाएगा AC A से C बटे CA', समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम पुनः देख लेते हैं ये वाला त्रिभुज में, ये है ना एक त्रिभुज ये बन रहा है, ये वाले त्रिभुज में और ये वाले त्रिभुज में देख लेते हैं, ये वाले में और ये वाले में, छोटे वाले में। तो त्रिभुज OCF, त्रिभुज OCF समरूप होगा त्रिभुज A'(B')F के, A'(B')F के। मतलब ये वाला त्रिभुज ये वाले त्रिभुज के समरूप होगा। कैसे? ये देखो, ये इसके समांतर है, तो यहाँ 90 अंश है, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। और ये वाली ये शीर्षाभिमुख से ये बराबर हो जाएगा, ये 90 है तो ये भी 90 है, तो ये शीर्षाभिमुख से ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा OC बटे A'(B') बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से CF क्या हो जाएगा CF बटे FA'। देखो ये वाले त्रिभुज में ये वाले में, तो ये क्या हो जाएगा OC बटे A'(B'), ये लिख दिए OC बटे A'(B'), फिर ये हो जाएगा CF बटे FA'। अब देखो अगर तो ये वाली इसके समांतर है, तो जितनी दूरी यहाँ होगी उतनी दूरी यहाँ भी होगी ना भाई, जितना दूरी ये है उतनी दूरी ये है। समांतर का मतलब क्या हुआ, जितना दूरी ये है उतनी दूरी ये है। तो कहने का मतलब यहाँ दिखा देते हैं, चूँकि OC समांतर है चूँकि OB समांतर है AC के, इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगी, AB बराबर OC हो जाएगा। तो OC के स्थान पे AB लिख सकते हैं हम, तो क्या हो जाएगा AB बटा A'(B') बराबर CF बटा FA', समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 कितना है ये वाला है, और समीकरण 2 ये है। तो इसको देखो बायां पक्ष बराबर है ना, तो इसका दायां पक्ष भी क्या होगा बराबर होगा। तो हो जाएगा AC बटे CA' बराबर CF बटे FA', ये हो गया। तो हम बताते हैं आपको कि CA क्या है और चीज़ें क्या हैं। तो हमने आपको बताया है कि C से A क्या है
वस्तु है, माइनस में रहेगा। फिर CA हो गया, CF क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, CF डैश और CA डैश माइनस B हो जाएगा। सॉरी, ये प्लस में रहेगा क्योंकि प्रकाश की दिशा में मापा जा रहा है। बस यही तीनों का इस्तेमाल करना है। तो हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या हमको है। CA या AC है, A से C यहाँ लिखे हैं तो इसको चाहे CA लिख दे चाहे AC, वही बात है। अगर AC लिखे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। AC हो गया CA डैश बराबर CF, C से F तो CF हो गया। और क्या है FA डैश, देखो FA डैश इसमें है, FA डैश नहीं है तो FA डैश को बना लेते हैं हम। FA डैश को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, CA डैश माइनस CF। अब देखो इसमें मिल गया ना ये चीज़, CA हमको CA को AC लिखना है और CF भी है, CA डैश भी है, CF भी है। हमको इसके फॉर्म में मिल गया, इसके फॉर्म में सब मिल गया, इसके फॉर्म में हमको बनाना ही था। ये जो हम AC लिखे हैं, A से C, आप चाहे A से C लिखो या C से A लिखो, बात वही है। अगर हम इसको CA लिख देंगे तो यहाँ पे CA करना पड़ेगा और ये भी क्या हो जाएगा CA। तो CA का मान कितना है, माइनस U, तो माइनस U रख देते हैं। और CA डैश क्या है, V है, प्लस में है। CF कितना है, C से F, तो CF F है। और क्या है CA डैश क्या है, V है, माइनस CF, C से F है। तो हम इसका गुणा करा लेते हैं, इसका गुणा कराएंगे तो माइनस UV और ये हो जाएगा प्लस UF और इसका गुणा कराएंगे तो VF हो जाएगा, है ना। तो हम इसको इधर उठा लाते हैं और इसको इधर उठा लाते हैं तो ये हो जाएगा UV बराबर, या इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस UF हो गया, इसको उठा के इधर लाए तो माइनस VF हो गया और इसको उधर उठा के लाए तो क्या हो गया UV। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर तो ये हो जाएगा UF माइनस VF अपान UVF बराबर UV अपान UVF। तो UF अपान UVF माइनस VF अपान UVF बराबर UV अपान UVF। तो UV से UV कैंसिल, VF से VF कैंसिल और क्या हो जाएगा UF से UF कैंसिल, 1 अपान B माइनस 1 अपान U बराबर 1 अपान F। और यही हमको सिद्ध करना था। तो ये देखो लेंस का समीकरण आ गया ना, तो क्या है 1 अपान B माइनस 1 अपान U बराबर 1 अपान F। तो ये उत्तल लेंस के लिए क्या है, लेंस का समीकरण है। अब हम अगले वीडियोज में अवतल लेंस के लिए देखेंगे और उत्तल लेंस का हम आवर्धन क्षमता देख लेते हैं, आवर्धन देख लेते हैं, है ना। उत्तल लेंस का आवर्धन देख लेते हैं इसी के साथ। तो ये इतना हो गया, इसको हम क्या करते हैं, मिट देते हैं। फिर लेंस का आवर्धन देख लेते हैं, रेखीय आवर्धन, लेंस का आवर्धन। आवर्धन देख लेते हैं। तो m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, रेखीय आवर्धन। तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। तो यहाँ देखते हैं हम,
तो प्रतिबिंब यहाँ पे आई है और वस्तु ओ है ना। तो ये ऊपर है, ये क्या है, नीचे है, तो क्या हो जाएगी माइनस। तो ये हो जाएगा V/U बराबर I/O, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। जैसे अवतल दर्पण में था, है ना, वैसे इसमें उत्तल लेंस में होगा। तो -V/, ये देखो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, और I/O। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। और हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अब अवतल लेंस के लिए। ठीक है।